नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम जानेंगे द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इसकी समयावधि 1900 से 1918 तक माना है। यह डॉक्टर नगेंद्र द्वारा माना गया समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और इसकी समयावधि 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। द्विवेदी मंडल कालक्रमानुसार कवि विवरण, यानी कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का काल क्रमानुसार विवरण। श्रीधर पाठक, इनका जन्म 1859 और मृत्यु 1928 और खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 ईस्वी में की। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ हैं। अनुदित रचना है गणेरिये और दार्शनिक, और मूल रचना है शेफर्ड एंड फिलासफर, और मूल रचनाकार हैं ग्रे। एकांतवासी योगी इनकी अनुदित रचना है जो कि 1886 में प्रकाशित हुई, और मूल रचना है हर्मिट, और इसके रचनाकार हैं गोल्डस्मिथ, जो कि खड़ी बोली में अनुवादित किया है। उजड़ ग्राम, जो कि 1889 में प्रकाशित डेजर्ट विलेज के नाम से, जो कि मूल रचना है, और इसके लेखक हैं गोल्डस्मिथ, और ब्रज भाषा में इसका अनुवाद इन्होंने किया है, यानी श्रीधर पाठक ने। श्रांत पथिक 1902 में, जो कि इसका मूल रचना है ट्रैवलर, और इसके लेखक हैं गोल्डस्मिथ, जो कि खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने अनुवादित किया है। ऋतु संहार कालिदास जो कि रचना है, उस रचना को इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया है ऋतु संहार नाम से ही। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ निम्नलिखित हैं, यानी जो उन्होंने अपनी खुद की रचनाएं लिखी हैं वह इस प्रकार हैं। वनाष्टक देहरादून, जो कि ज़्यादा प्रचलित है, 1915 में प्रकाशित हुई। भारत गीत 1928 में प्रकाशित। जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुवंत हेमंत सन 1900 में प्रकाशित। श्रीधर पाठक द्वारा व्रज भाषा में मौलिक काव्य निम्नलिखित हैं। कश्मीर सुषमा सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित। मनोविनोद 1882 में प्रकाशित। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है, जो कि यह हर्मिट, जो कि गोल्डस्मिथ की रचना है, उसका अनुवाद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1864 और मृत्यु 1938 में हुई, और इनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। काव्य संग्रह काव्य मंजूषा इनकी पहली रचना है। सुमन 1923 में प्रकाशित। कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परिक्रियाओं का प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। दोस्तों, इस पूरी लाइन को आप जरूर याद करें। एक बार इसे फिर से सुनिए। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है
और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं अनुदित काव्य निम्नलिखित है। अनुवाद आधार ग्रंथ: विनय शतक भर्तृहरि, भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद। बिहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगव नरक ठिकाना नाही है